वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 20 भाव पल्लव कैसे करें। भाव पल्लव का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना जिसमें किसी उच्च वाक्य, सूची, कहावत, लोककृत आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। विस्तार की आवश्यकता तभी होती है जब मूल भाव संक्षिप्त, संघन या जटिल है। भाषा के प्रयोग में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें किसी उक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करना पड़ता है। इसी को पल्लवन कहते हैं। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप भाव पल्लवन का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे। भाव पल्लवन और व्याख्या में अंतर बता सकेंगे। भाव पल्लवन और भावार्थ में अंतर बता सकेंगे। भाव पल्लव और संप्रेषण में भेद कर सकेंगे। भाव पल्लवन के नियम बता सकेंगे। भाव पल्लवन के नियम बता सकेंगे। भाव पल्लवन के विभिन्न विचार बिंदुओं का उल्लेख कर सकेंगे। किसी सूक्ति, गद्यांश अथवा काव्यांश का भाव पल्लवन कर सकेंगे। आइए समझें। भाव पल्लवन का अर्थ: हम अपने भाषा व्यवहार में कई सूत्र, वाक्य, सूचक, कहावतें, लोककृतियाँ आदि बोलते और सुनते रहते हैं। इसी सूक्तियों और कहावतों में भाव या विचार गठे एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। इन विचारों या भावों को समझने के लिए इसका विस्तार से विवेचन करना होता है ताकि उस सूत्र, वाक्य, सूक्ति या कहावत में छपे गहरे अर्थ का स्पष्ट फिर जा सकें। हमारी कहावतें या लोककृतियाँ हमारे समाज के अनुभव को अपने में समेटे होती है। ये लोककृतियाँ वस्तु पूरे समाज के विचारों का सार प्रस्तुत करती है। इसी प्रकार कई विचारक, विद्वान, संत, महात्मा ऐसे सूत्र, वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिसमें वह कम से कम शब्दों से अधिक बात कह जाते हैं। इस बात को समझने और समझाने के लिए हमें सोचना भी पड़ता है और उसका विस्तार भी करना पड़ता है। इसी के भाव पल्लवन कहते हैं। वास्तव में भाषा व्यवहार के निपुण होने के लिए हमें भाव पल्लवन का अभ्यास करना आवश्यक है, जिससे हम ऐसी अभिव्यक्तियों में निहित भाव का इस प्रकार विस्तार करें कि सुनने वाले या पढ़ने वाले व्यक्ति को हमारी बात समझा सके। इससे विस्तारण, भाव विस्तारण, पल्लव आदि भी कहा जाता है। नीचे कुछ अंश दिए जा रहे हैं, आप इन्हें पढ़िए और सोचिए। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जहाँ सुमति तहे संपत्ति नाना, कहा कुमति कहे पीविति निदाना। पराहित रसिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई। अलवा जीवन है तुम्हारी कही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। हिंसा बुरी चीज़ है, पर दास्ता उससे भी बुरा है। आपने देखा कि ये वाक्य छोटे तो आवश्यक है, किंतु इनमें गहरा संदेश छिपा है, इसलिए यह सूत्र वाक्य कहलाते हैं। इन सूत्र वाक्यों को समझने के लिए इनका विश्लेषण करना होगा ताकि संदेश पूरी तरह समझ में आ सके। इन सूत्र वाक्यों में छुपे भाव विस्तार करने के लिए पहली आवश्यकता है कि हमें इनका पूरा ज्ञान हो, अर्थात उनका पूरा अर्थ हमें मालूम हो। जैसे स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उक्ति या भाव पल्लव करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि यह वाक्य किसने कहा तथा किस संदर्भ में कहा था और इसकी पूरी भूमिका क्या है। इसी उक्ति का अर्थ देते हुए यह भी बताना चाहिए कि स्वाधीन होने का महत्व क्या है। हम अपने अनुभव से यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि स्वाधीन होना किसी की दया पर आश्रित रहना नहीं है, बल्कि
प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। इसी प्रकार हिंसा बुरी चीज़ है, बर्दाश्ता उससे भी बुरी है। जहाँ सुमित कहे संपत्ति नान, पूरा मत वाक्य या उसमें निहित अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। इसका भाव पलवन लिखते समय हमें भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और साथ में हमारा अनुभव भी गहरा तथा विस्तृत होना चाहिए। भाव पलवन का पूरा अर्थ समझने के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि कहावतों, सूत्रों, लोककृतों आदि में बहुत से भाव और विचार कूट कूट कर भरे जाते हैं। वह देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन उनके भाव गंभीर और बड़े ही अर्थेय होते हैं। वास्तव में इन छोटे वाक्यों या लोककृतों के मूल में समाज के अनुभव होते हैं। इसमें विचारणात्मक और भावनात्मक प्रवाह होता है। ये एक प्रकार से गगर में सागर के समान होते हैं। भाव पलवन में हमें गगर में भरे उस सागर को निकाल कर पूरा प्रवाह दिखाना चाहिए, जिससे दूसरों को यह पता चल सके कि उस सागर की असली रूप क्या है, उसमें कौन कौन से भाव रूपी मोती छुपे हुए हैं। यही भाव पल्लव का लक्ष्य होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाव पलवन में किसी गंभीर सूची या कहावते की ऐसी व्याख्या की जाती है जिससे लेखक या हास्य या मत वाक्य या संदेश पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। भाव पलवन और व्याख्या। अब आप जानते हैं कि भाव पलवन में किसी सूती, उक्ति, सुक्ति, कहावत आदि निहित भाव का विस्तार किया जाता है, किंतु इस विस्तार में छुपे हुए भाव को स्पष्ट करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, ना कि उस पर टीका टिप्पणी करना या उसकी समीक्षा अथवा आलोचना करना। उदाहरण के लिए, स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का भाव पलवन करते हुए हम ये नहीं कह सकते कि यह उचित लोग में तिलक के केवल अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी जाने वाली लड़ाई में कही थी और अब उसका कोई महत्व नहीं है। जन्मसिद्ध अधिकार कहना उचित नहीं है। यहाँ जो लोग इस युक्ति को नहीं मानते वे देशद्रोही है। भाव पलवन में यह सभी बातें नहीं आएगी। केवल इसमें निहित भाव को विस्तार से स्पष्ट किया जाएगा। किसी उन्थित की व्याख्या करते समय उसमें निहित भाव विस्तार से स्पष्ट किया जाता है। उसमें टीका टिप्पणी या आलोचना करने की पूरी छूट होती है। इसमें भाव पलवन की सीमाएं नहीं होती। इसमें किसी उक्ति या सूत्र के पक्ष या विरोध में अपना मत प्रकट कर सकते हैं। उसके विभिन्न पक्षों पर उसके गुणगानों पर चर्चा करते हुए ऐसे निष्कर्ष भी पहुंच सकते हैं जो उसमें निहित भाव के एकदम विपरीत भी हो सकते हैं। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की व्याख्या करते हुए हम कह सकते हैं कि विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर देश धर्म के लोगों ने लड़कर स्वाधीनता प्राप्त की है और लड़ते हुए अपनी स्वाधीनता की रक्षा की है। यदि ये लोग स्वाधीनता को जन्म सिद्ध अधिकार मानकर अवसर बैठे रहते तो शीघ्र ही पराधीन हो जाते, क्योंकि दूसरों को अपने वश में करना मानवीय प्रकृति का महत्व लक्षण है। व्यवहार व्याख्या में यह भी कह सकते हैं कि यद्यपि लोग में तिलक ने यह उचित अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हुए कही थी, लेकिन यह उचित अन्य संदर्भों में भी कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त ये पराधीनता के समय जितनी उपादेय है उतनी स्वतंत्रता के समय में भी है। इस प्रकार भाव पल्लव करते समय उक्तियों, सूत्रों आदि में केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने के लिए उसका विस्तार किया जाता है, जबकि व्याख्या में विस्तार से विवेचन के साथ साथ टीका टिप्पणी या आलोचना भी की जाती है। व्याख्या में संदर्भों का उल्लेख भी किया जाता है और उदाहरण भी दिए जाते हैं, जबकि भाव पल्लव में यह छूट नहीं है। भाव पलवन और भावार्थ। भाव
पलवन के बारे में ऊपर पढ़ चुकने के बाद आप इसके स्वरूप से कुछ परिचित हो चुके होंगे। भाव पलवन और भावार्थ में भी काफ़ी अंतर है। भावार्थ में भाव विस्तार की एक सीमा होती है, जबकि भाव पलवन में ऐसी कोई सीमा नहीं है। भावार्थ में किसी भी उक्ति या सूक्ति के केंद्रीय भाव को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें मूल भाव को व्यक्त करना होता है, उसे विस्तार देना नहीं होता। भाव पलवन में सूत्र, वाक्य, श्रुति का विवेचन तब तक किया जा सकता है जब तक लेखक का मूल मंतव्य पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता। इसे कई अनुच्छेद में लिखा जा सकता है। भावार्थ में सूकित का मूल अर्थ देने की अपेक्षा की जाती है। भावार्थ में केवल मूल भावों को लिया जाता है, जबकि भाव पलवन में मूल और गौण दोनों भावों को दिया जाता है। इस प्रकार भावार्थ सीमित शब्दों में केंद्रीय भाव को स्पष्ट करता है। भाव पलवन, संप्रेषण और निबंध। भाव पलवन संप्रेषण का एक प्रकार से विलोप है। संप्रेषण का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा रूप। इसमें विस्तृत विषय को संक्षेप में दिया जाता है। भाव पलवन का अर्थ होता है विस्तृत या बड़ा रूप। इसमें किसी उखित या विचार सूत्र का विस्तार से विवेचन किया जाता है। संप्रेषण किसी बड़ी संरचना का मूलभूत अर्थ या केंद्रीय भाव को पकड़ने की कोशिश करता है। इसके विपरीत भाव पलवन मूल अर्थ या केंद्रीय भाव को विस्तार से समझने का प्रयत्न करता है। भाव पलवन के बारे में पढ़ने के बाद आपने ये अनुमान लगाया होगा कि भाव पलवन तो एक छोटा निबंध है। ये सही है कि भाव पलवन एक प्रकार का लघु निबंध होता है, किंतु इस पर निबंध के नियम पूरी तरह लागू नहीं होते। निबंध के विषयों की सीमा नहीं होती, जबकि भाव पलवन के अंतर्गत सभी प्रकार के विषय नहीं आते। निबंध में उदाहरणों, दृष्टांतों, प्रसंगों आदि का बहुल प्रयोग हो जाता है, जबकि भाव पलवन में बहुत कम। इस प्रकार भाव पलवन को निबंध नहीं कहा जा सकता। भाव पलवन की प्रक्रिया। आपको अब तक यह मालूम हो गया होगा कि भाव पलवन से लेखक शक्ति का विकास होता है। आइए अब हम देखें कि अच्छा भाव पलवन लिखने की प्रक्रिया क्या है और इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाव पलवन की प्रतिक्रिया के निम्नलिखित चरण। किसी उखित, सूकित, कहावत, लोककृत आदि को समझना। उखित, सूकित आदि के मूल भाव को स्पष्ट करने वाले विचार बिंदुओं को लिखना। इन बिंदुओं को क्रमवार रखना। इन बिंदुओं का विस्तार करना और मूल भाव का प्रभावपूर्ण शैली में वर्णन करना। सबसे पहले हम किसी उखित, सूकित, कहावत आदि पर विचार करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें कौन सा भाव निहित है और उसका क्या अर्थ है। इसके बाद उस उखित अथवा वाक्य के अर्थ या भाव को स्पष्ट करने के लिए तथा उससे प्रभावित बनाने के लिए अन्य मिलते जुलते विचार बिंदुओं को अपने मन में जुटाने तथा उन्हें किसी कागज पर लिखते हैं। इसके बाद मूल भाव पर ध्यान देते हुए उन्हें क्रमवार रखते हैं। तत्पश्चात इन बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए इसका विस्तार करते हैं ताकि उखित वाक्य का मूल भाव पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। जिसमें ये भी ध्यान देते हैं कि मूल भावों का वर्णन प्रभावपूर्ण शैली में हो। भाव पलवन की प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है। सर्वप्रथम किसी दी गई मूल उखित, सूकित, कहावत, लोककृत आदि पर थोड़ी देर तक सोचें ताकि मूल भाव अच्छी तरह समझ में आ जाए।
मूल भाव को स्पष्ट करने और प्रभावपूर्ण बनाने वाले अन्य भावों या विचार बिंदुओं को इकट्ठा करें। इनको संकेत के रूप में एक विशिष्ट पर लिख ले ताकि कहीं विचार छूट ना जाए। इसके बाद इन विचार बिंदुओं को एक एक करके क्रमानुसार लिखें या यदि संभव हो तो प्रत्येक भाव या विचार अलग अलग अनुच्छेद में भी दे सकते हैं। मूल भाव का विस्तार करते समय उसके पृष्ठ में कोई उदाहरण या तथ्य देने की आवश्यकता पड़ती है तो वह भी दिया जा सकता है। भाव पल्लव की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए ताकि भाव अच्छी तरह स्पष्ट हो सके। जहाँ तक संभव हो वाक्य छोटे होने चाहिए और अलंकारपूर्ण भाषा से बचना चाहिए। भाव पल्लवन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाना चाहिए। प्रत्येक बात को विस्तार से लिखने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें किसी आवश्यक या अप्रासंगिक बात का उल्लेख नहीं होना चाहिए। केवल वही बातें रखी जाए जो मूल भाव के लिए उचित और संप्रेषित हो। भाव पल्लव को लिख लेने के बाद इसको एक दो बार अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि यदि कोई विचार बिंदु या बात रह गई हो तो उसे जोड़ा जा सके और यदि उसमें कोई दोष हो तो दूर किया जा सके। पल्लव करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मूल भाव पर विशेष ध्यान देना। मूल भाव का विस्तार करते हुए उसकी पुष्टि में यदि किसी उदाहरण या तथ्य की आवश्यकता पड़े तो उसे भी प्रस्तुत करना। सरल और संबोधगम्य भाषा का प्रयोग। आवश्यक या अप्रासंगिक विचार बिंदु से बचना। मूल भाव पर किसी प्रकार की आलोचना और टिप्पणी न करना। अन्य पुरुष शैली का प्रयोग करना। भाव पल्लवन के कुछ नमूने। आपने अब तक भाव पल्लवन के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। अब हम आपको भाव पल्लवन के 2 नमूने दे रहे हैं। भाव पल्लवन लिखने से पहले आपके सामने कुछ विचार बिंदु दिए जाएंगे ताकि भाव पल्लवन लिखने के लिए कुछ मार्ग निर्देश मिल जाए। इसके बाद भाव पल्लवन का पूरा रूप दिया जाएगा। ये दोनों नमूने इस प्रकार हैं। उदाहरण: जहाँ सुमिति तहाँ संपत्ति नाना। शिक्षक पढ़ते ही आपके विचार का क्रम कुछ इस प्रकार होना चाहिए। विचार बिंदु: मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और विवेकशील है। बुद्धि के 2 पक्ष हैं, सुबुद्धि और दुर्बुद्धि। सुबुद्धि और सुमिति की एक है, दुर्बुद्धि कुपिति होती है। सुमिति के द्वारा ही संपत्ति की प्राप्ति होती है। सुमिति की सफलता की जानी है। अच्छी बुद्धि के व्यक्ति का सभी आदर करते हैं और वह स्वयं सभी का आदर करता है। सुमिति के न होने से व्यक्ति के दम, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण हो जाते हैं। सुमितिहीन व्यक्ति के पास वित्तीय और कष्ट आते हैं। अब आप उक्त विचारों को अपनी सरल सीधी भाषा में पिरोए दीजिए और लिख कर देखिए। भाव पल्लवन का रूप कुछ ऐसा ही है जैसा हम आगे देख रहे हैं। भाव पल्लवन: संसार के समक्ष जीवों के मनुष्यों को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वह अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और विवेकशील होता है। वे केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहता अपितु दूसरों का भी ध्यान रखता है। उसमें गुण, दोष, उचित अनुचित का ज्ञान करने वाली बुद्धि होती है। इसी आधार पर बुद्धि के 2 पक्ष माने गए हैं, एक सुबुद्धि और दूसरी दुर्बुद्धि। सुबुद्धि की बड़ी महिमा है। इसी को सुमिति की अच्छी माती भी कहा जाता है। जब तक मनुष्य में सुमिति रहती है तब तक वह अच्छे कार्य में लगा रहता है और उसमें अच्छे बुरे का विवेक भी होता है। तब वह सुमति से हटकर कुपिति या दुर्बुद्धि वाला हो जाता है। तब वह अनुचित और गलत कामों में पड़ जाता है। सुमति
से संपत्ति के भी अपेक्षित होती है। इससे मनुष्य को धन, सम्मान, स्त्री पुरुष आदि का सुख मिलता है। सुमति वाले लोग मिलजुल कर और ईमानदारी से काम करते हैं, इसी कारण उन पर लक्ष्मी की कृपा रहती है। ऐसे लोग को सभी व्यक्तियों से सम्मान और आदर मिलता है। इसे उसमें शक्ति पैदा होती है और वह देश, जाति और समाज के लिए तन मन धन से कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से देश, समाज और परिवार को गौरव प्राप्त होता है। सुपत्ति की ही सफलता की जानी है। जीवन में ही वही व्यक्ति सफल होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपनी बुद्धि से काम लेता है और परिश्रम, ईमानदारी तथा विवेक से काम करता है। वह सभी का सम्मान करता है और बड़ों के प्रति अप्रिय शब्द नहीं बोलता। सभी से निम्र और आदरता का व्यवहार रखता है। यही सुमिति के गुण हैं। जहाँ सुमिति नहीं रहती वहाँ दानव, अहंकार, क्रोध और अधीरता के दुर्गुणों का साम्राज्य रहता है। सुमिति न रहने से ही तो कुरीति आती है। सुमितिहीन लोगों से संपत्ति भी सदैव दूर रहती है और उनका कोई आदर और सम्मान भी नहीं करता। इसी कारण ऐसे लोग कृत्यों तक कष्टों से घिरे रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस के सुंदरकांड में कहा है, जहाँ सुमिति तय संपत्ति नाना, जा कुरीति तह विधि विदाना। उदाहरण हिंसा बुरी चीज़ है, पर दासता उससे भी बुरी चीज़ है। पहले उदाहरण के समान इसी उक्ति को पढ़ने के बाद अपने बिंदु यहाँ लिखिए। अब निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्या ये बिंदु आपके लिखे बिंदु से समानता लिए हैं? विचार बिंदु। प्रत्येक वाणी में जीवन होता है और किसी को दूसरे के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। अहिंसा परमो धर्म का मंत्र प्राचीन काल से मिलता है। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने अहिंसा का प्रचार किया। हिंसा से बुरी चीज़ दासता। दास व्यक्ति जीवित होकर भी मृत समान है। दासता से मनुष्य का मानसिक विकास नहीं होता। दासता को समाप्त करने के लिए हिंसा की आवश्यकता पड़े तो वह समायोग्य है। अहिंसा का पालन करने का अर्थ सत्यहीन होना नहीं। भारत अहिंसा का पुजारी रहा है और अब भी है, लेकिन स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए वह हिंसा का त्याग भी कर सकता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना बुरा काम नहीं है। विचार बिंदु इस प्रकार भाव पल्लव का रूप लेते हैं। आइए पढ़े। भाव पल्लव। यह सच है कि किसी प्राणी को जीवन की हत्या नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक पशु, पक्षी और मनुष्य में जीवन होता है और किसी को दूसरे के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। भारत प्राचीन काल से अहिंसा का प्रचार करता जा रहा है। अहिंसा परमो धर्म। आधुनिक युग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के विरोध में आवाज़ उठाई थी और अहिंसा का प्रचार किया था। वास्तव में हिंसा मनुष्य को पशु के समान बना देती है और व्यक्ति में प्रेम तथा स्नेह की भावना समाप्त हो जाती है। निस्संदेह हिंसा बुरी चीज़ है, लेकिन दासता उससे भी अधिक बुरी चीज़ है, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्रता खोकर सुख और चैन की नींद नहीं सो सकता। यदि किसी पक्षी को पिंजरे में डाल दिया जाए तो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाता है, उदास और दुखी रहता है। मनुष्य तो विवेकशील प्राणी है, इसके पास दिमाग और दिल है, तो वह भला दासता की कीड़ियों में कैसे रह सकता है। यदि किसी की विशेष व्यवस्था के कारण दास बनकर रहना पड़ता है तो वह जीवन मृत्यु के समान है।
जीवित होते हुए भी मुर्दे की भांति जीना भी हिंसा से कम नहीं है। वास्तव में दासता से मनुष्य का मानसिक विकास नहीं हो पाता। वह गुलामों की ज़िंदगी बिताता है, मालिकों के इशारे पर नाचता है। इसलिए कहा गया है कि पराधीन सपनेहु सुख नहीं। अंत विचारकों ने यह भी कहा है कि गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए यदि अहिंसा का मार्ग भी छोड़ना पड़े तो वह बुरी बात नहीं होगी। यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वह समाज योग्य मानी जाएगी। वे कुछ लोगों का कहना है कि सत्यहीन व्यक्ति ही हिंसा की बात करते हैं। वह उनका भ्रम है। भारत सदैव अहिंसा का पुजारी रहा है, लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं कि वह शक्तिशाली नहीं है। इसी कारण विदेशी शक्तियों ने भारत पर अधिकार जमाने का कई बार प्रयास किया, किंतु भारत के वीर सिपाहियों ने उनके नाकों चने चबा दिए और इनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। इसमें संदेह नहीं है कि हिंसा अच्छी चीज़ है और हिंसा बुरी चीज़ है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हिंसा प्रेमी व्यक्ति को गुलाम बनाया जाए और वह कुछ बोले भी नहीं। अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति हिंसा का मार्ग त्याग देता है तो वह बुरा काम होगा। भाव पलवन के अन्य नमूने। यहाँ हम दो उन्नतियों और श्रुतियाँ वाक्यों को ले रहे हैं। पहली श्रुति की पहले रूपरेखा दी जा रही है और फिर उन्नति का भाव पल्लव दिया जा रहा है। आइए दोनों नमूने देखें। उदाहरण: पराहित सरित धर्म नहीं भाई। रूपरेखा: पराहित का अर्थ है दूसरों की भलाई करना। धर्म का अर्थ है सत्कर्म, पुण्य और सदाचार। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और वह पराहीन सच्ची मानवता है। मनुष्य को तन मन धन से दूसरों की भलाई करनी चाहिए। यदि जड़ पदार्थों में निहित की भावना मिलती है तो मनुष्य में यह भावना अधिक होनी चाहिए। संसार के सभी धर्मों में पराहीन सबसे बड़ा धर्म है। उसके समान तो कोई धर्म है ही नहीं। भाव पलवन: पराहित का अर्थ है दूसरों का भला। इसी को परोपकार भी कहते हैं। दूसरों का भाव एक है। यदि एक दूसरे के हित की भावना है तो दूसरे में भला करने की भावना छिपी हुई है। अपने हित की चिंता ना करें, दूसरों का उपकार करना ही सीखे। अर्थ में पराहित या परोपकार है। धर्म का अर्थ पुण्य, कर्तव्य, सत्कर्म और सदाचार। यह धर्म का अर्थ महज या मत नहीं है। यदि महज अर्थ है तो यह महज दूसरे महज के प्रति द्वेष या बुरा करने के भाव के लिए नहीं है, बल्कि भलाई करने का भाव लिए हुए है। वास्तव में जिन आचरण या कार्य से समाज का कल्याण होता है वही धर्म है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की सोचे। अपनी स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, पराहित की सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार पराहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से या तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति करना भी पराहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी और निराश व्यक्ति को सद्भावना देना भी पराहित के अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में भंग
डालने वाले राक्षसों का संहार किया। इस्लाम सी ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक के साथ पर कुएं तालाब आदि खुदवा कर तथा वृक्ष लगवा कर जनता का उपकार किया। वही मानवता का प्रमुख धर्म है। पराहित की प्रवृत्ति तो वृक्षों और नदियों में भी पाई जाती है। वृक्ष सभी प्राणियों को फल या छाव प्रदान करते हैं। मनुष्य तो सभी प्राणियों से उत्कृष्ट प्राणी है, इसलिए उसका परम कर्तव्य है कि वह निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों की सेवा करे। वह मन वाणी और कर्म से दूसरों का उपकार करे, किसी को पीड़ा ना पहुँचाए। संसार के सभी धर्मों में पराहित ही सबसे महान धर्म है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी कि परोपकार के समान कोई भी धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा या दुख पहुंचाने के समान कोई नीचा नहीं है। पराहित साहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धर्म भाई। उदाहरण, अविवेक अप्रत्यों का घर है। भाव पलवन, विवेक का अर्थ विवेक से काम न लेना या ज्ञान की कमी होना। अविवेक अज्ञान का ही एक रूप है। अविवेक और अज्ञान में अंतर भी है। अज्ञान में स्थिति आदि का ज्ञान नहीं होता, जबकि अविवेक में स्थिति आदि का ज्ञान होता है, किंतु अहंकार या किसी अन्य कारण से ऐसा कार्य किया जाता है जो अपने आप में उचित नहीं होता। यह भी अज्ञानता का ही एक रूप है। इसलिए अविवेक को दोषी माना गया, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति के सभी दुख दब जाते हैं। विवेकी होने से व्यक्ति को कई बार कष्ट भी भोगना पड़ता है और दूसरे दुख उस व्यक्ति के यहाँ अपना निवास बना लेता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य में विवेक आवश्यक है। विवेक व्यक्ति को विचारशील, सहनशील, धीर और साहसी बनाता है। विवेक से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होती है, संपत्ति की प्राप्ति होती है। विवेक के बिना दुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। कल्याण के स्थान पर तो कीर्ति होती है। अविवेक से मानव जीवन के विकास में बाधा पड़ती है। इतिहास में विवेकहीन व्यक्तियों के कई उदाहरण मिल जाते हैं। इसी अविवेक के कारण कई सम्राट नष्ट हो गए। इसी के कारण रावण के पूरे वंश का नाश हो गया। इसी विवेकहीनता के कारण भारतीय नरेश परस्पर लड़ते। इसी कारण विदेश आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला। भारत स्वतंत्रता की जंजीरों में बंध गया। विवेक मनुष्य का शत्रु है। वह मनुष्य को मनुष्य बनाने नहीं देता। इसे अहंकार, कपट, दुभंग आदि का जन्म होता है। यही मनुष्य का विनाश होता है। इसलिए कहा गया है कि विवेक न होने के कारण अप्रत्या आ घिरती है। मनुष्य सुखी नहीं रहता, इसमें दुख और कष्ट अपना घर बना लेते हैं। आपने क्या सीखा? भाव पल्लव से लेखक शक्ति का विकास होता है। यह किसी उक्ति, वाक्य, सूक्ति, कहावत, लोकगीत आदि के अर्थों को पूरी तरह समझने में सहायता करता है। इसमें उक्ति या श्रुति की विस्तार से चर्चा की जाती है ताकि लेखक का आशय या मत पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। यह एक प्रकार का लघु निबंध है, किंतु इस पर निबंध के नियम पूरी तरह लागू नहीं होते। भाव पल्लव वाक्य नहीं है, क्योंकि इसमें आलोचना और टीका टिप्पणी नहीं होती। यह भावार्थ से भी अलग है, क्योंकि इसमें केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने के लिए अन्य सहयोगी भाव को भी लिखा जाता है। यह संप्रेषण का ही एक प्रकार से विलोम है। भाव पल्लव की प्रक्रिया इस प्रकार है। उक्ति, वाक्य या सूक्ति आदि को समझना। उक्ति, वाक्य या सूक्ति आदि को समझना। उक्ति, वाक्य या सूक्ति आदि के मूल भाव को स्पष्ट करने वाले भावों को पहचानना। इन भावों का क्रम के अनुसार विस्तार से वर्णन करना। भाव पल्लवन के समय
निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। विषय का मूल भाव को पहचान कर विचार बिंदुओं का क्रम निर्धारित करना, आवश्यक बातों को ना लिखना, मूल भाव की आलोचना आदि ना करना, भाषा का सरल व बोध में होना, भाव पल्लव को दोबारा पढ़ना और संशोधन करना। योग्यता विस्तार, पुस्तकालय आदि से कहानी, उपन्यास से जीवनी, कविता आदि की पुस्तक पत्रिकाएं लेकर पढ़िए और निम्नलिखित काम कीजिए। उक्ति, वाक्य, सूक्तियाँ आदि चुनिए। कहावतें और लोककृतियाँ आदि चुनिए, जिसमें से 20-20 अच्छी उक्तियाँ, वाक्यों, सूक्तियाँ, कहावतें, लोककृतियाँ, काव्यांशों को याद कीजिए और उनका भाव पल्लव करने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।